अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरजदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन किराम, ये सियासत के सिलसिले की 5 किस्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं बात करूंगा गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी हुकूमत और नौकरशाही या दफ्तरशाही, या उसको हम अफसरशाही भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत पे। हुकूमत के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक को लेजिस्लेशन या मुक़न्ना कहते हैं, दूसरे को एग्जीक्यूटिव या इंतज़ामिया या आमिला कहते हैं, और तीसरा हिस्सा है जुडिशरी या आदलिया। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेशन पे। लेजिस्लेशन यानी मुक़न्ना, वो बॉडी या वो हिस्सा जो कानून बनाती है। तो इसमें पार्लियामेंट, और इसमें फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें ईवान ज़ीरी यानी कौमी असम्बली, और ईवान बाला यानी सेनेट, और इसके साथ अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी सदारती निज़ाम हो तो फिर उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है। तो ये कानून बनाते हैं मुल्क के लिए। और जो दूसरा हिस्सा है एग्जीक्यूटिव, वो कानून नाफिज कराती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी है अगर पार्लिमानी निज़ाम हो, और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो तो उसमें फिर प्रेसिडेंट है और काबीना। जो तीसरा हिस्सा है वो है जुडिशरी आदलिया। ये सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें ये जो भी कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो इन्हें सज़ा देते हैं, और जो फैसला करना होता है वो आदलिया ने करना होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, शरिया कोर्ट, और इसके अलावा इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं वो जुडिशरी में शामिल है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा मौजू है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ये नहायत अहम हिस्सा होता है हुकूमत या रियासत का। यूँ समझ लीजिए कि उसका किरदार एक इंजन की तरह होता है। जिस तरह गाड़ी या बहरी जहाज़ में, हवाई जहाज़ में इंजन का किरदार होता है, जो भी व्हीकल है, अगर इंजन ठीक ना हो तो फिर उनमें से किसी चीज़ का पहिया नहीं चल सकता। तो इस तरह हुकूमत को चलाने के लिए, हुकूमत का पहिया चलाने के लिए और रियासत को आगे जाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का किरदार उसमें बहुत अहम होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है तो फिर हुकूमत का चलाना या हुकूमत की कामयाबी वो इम्पॉसिबल है। इसमें कौन कौन से इदारे शामिल है? इसमें IFI है, इसमें नादरा है, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पोस्ट है, इसमें रेलवे हैं, PI हैं, जितने भी इदारे हैं इन्हें पब्लिक परमानेंट आवामी मुलाजिमीन जिधर भी हैं वो जिस इदारे में हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी में शामिल है। और रियासत के अक्सर यानी ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी ही करते हैं। अक्सर फैसले, बहुत कम फैसले होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, अक्सर फैसले ब्यूरोक्रेसी करते हैं। इसका जिस तरह मैंने कहा कि इंजन का किरदार होता है, बुनियादी किरदार ब्यूरोक्रेसी का होता है। हुकूमत का तो सिर्फ मंशूर होता है, वो सिर्फ गाइडलाइन देते हैं। उस गाइडलाइन के रोशनी में फिर वो ब्यूरोक्रेसी आगे फिर जाके वो सिस्टम चलाती है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी चलाता कौन है, इन्हें कौन सा उसके ऊपर जो है वो सिस्टम होता है, या जो डिवीज़न, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न होता है वह ब्यूरोक्रेसी इसी के मातहत है। और उसके जो सेक्रेटरी होता है इस्टेब्लिशमेंट, फेडरल इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, ये सबसे पावरफुल होता है, यानी मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसमें जो हाईएस्ट अटेनेबल रैंक है ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड, वो है 22 ग्रेड। और इसमें ये जो जितने भी मुलाजिमीन ये भर्ती होते हैं वो CSS PMS के ज़रिए ये इम्तिहान दे के पाकिस्तान या जो भी मुल्क हो, इसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और टफ़ एग्ज़ाम भी होता है। और इसमें जो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद उसके 2 हिस्से हो गए। एक सूबाई यानी PPSC यानी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और वफाकी लेवल पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC। तो ये 2 हिस्से हो गए 18वीं तरमीम के बाद। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या है हुकूमत को या रियासत को चलाने में। तो यूँ समझ लीजिए कि ये हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ये लाजिम और मलज़ूम चीज़ें हैं। ब्यूरोक्रेसी अगर ठीक हो, अगर उसमें अच्छे लोग अच्छी किरदार के लोग शामिल हो, करप्ट ना हो, तो हुकूमत की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर हुकूमत की पॉलिसी ठीक हो तो। लेकिन अगर हुकूमत ठीक हो और वो हुकूमत चाहती है कि मुल्क को आगे ले जाया जाए,
اور بیوروکریسی ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ ہے ناممکن ہے کہ وہ حکومت آگے انہیں کامیاب ہو سکے. تو اسی وجہ سے بیوروکریسی اگر ٹھیک ہو تو پھر سیاستدان بھی کرپشن کا سوچ نہیں سکتا، کوئی بھی سیاستدان، کیونکہ جو کرپشن کے طریقے ہوتے ہیں، جتنے بھی کوچے کانچے، یہ ساری چیزیں وہ بیوروکریٹس کو معلوم ہوتے ہیں. بیوروکریٹس چاہے تو وہ سیاستدان کے ساتھ مل کر یا اس سیاستدان کو ملائے بغیر بھی وہ کرپشن کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے بیوروکریسی کا ٹھیک اور صاف اور شفاف ہونا یہ نہایت ضروری ہے. جس طرح ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، کیونکہ اگر سیاستدان کرپٹ ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے بیوروکریٹس کو سامنے لایا جائے جو کرپٹ ہوں، جو آگے جا کے ان کے سیاستدان کے اور کرپشن کے بیچ میں وہ رکاوٹ نہ بنے. تو اس وجہ سے بیوروکریسی کا صاف و شفاف اور کلین ہونا، ٹرانسپیرنٹ ہونا نہایت ضروری ہے. اس طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 60s میں، یعنی 50 اور 60 میں پاکستان کی بیوروکریسی دنیا میں ایک مقام رکھتی تھی، اور بہت اچھے قابل لوگ پیدا ہوئے. مثلاً شہاب الدین، جو بہت بڑا نام ہے. اس طرح رویداد خان جو آج کل بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو یہ بڑے بڑے نام تھے. لیکن جب بھٹو برسر اقتدار آئے اور ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بیک جنبش قلم، یعنی 1400 بیوروکریٹس کو فارغ کر کے اپنی مرضی کے لوگ لگوائے، اپنی مرضی کے بیوروکریٹس لگوائے. تو تب سے بیوروکریسی پولیٹیسائز ہوئی. تب سے لے کے آج تک ہمارے سسٹم میں کرپشن ہی کرپشن کا بول بالا ہے. اور ملک کو چلانا اگر حکومت اچھی بھی ہو تب بھی، نہ بھی ہو تب بھی، ملک کا یعنی دیوار نکالا ہے ان لوگوں نے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے کہ ملک کے بیوروکریسی وہ صاف اور شفاف لوگوں پہ مشتمل ہو. اور بیوروکریٹس کو یا بیوروکریسی کو ان آرڈر کیے بغیر، ٹھیک کیے بغیر ملک کو چلانا یا ریاست کو چلانا یا اس کو کامیاب بنانا یا ترقیات ممالک کے سامنے کھڑا کرنا، یہ ناممکن سی بات ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئے قسط کے ساتھ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں.